लगता है जेसन केविन को लेकर कहीं और चला गया है। हमें जल्द से जल्द केविन को ढूंढना होगा, नहीं तो जेसन केविन को मार डालेगा। चलो बाबा, जेसन को ढूंढने चलते हैं। जेसन ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ चलो बाबा, जल्दी जल्दी। ठीक है चलो। रॉड, सोनू, मोनू और बाबा तीनों जेसन को ढूंढने जाने लगते हैं और इधर जेसन केविन और उस अंकल को लेकर अपने घर पर आ जाता है और जेसन तालाब में कूदकर उन दोनों को दूसरी दुनिया में लेकर चला जाता है। रॉड, सोनू, मोनू और बाबा जेसन को ढूंढ रहे थे। तभी सोनू को एक बूढ़े अंकल दिखाई देते हैं। वो देखो बाबा, वहाँ पर एक अंकल बैठे हैं। चलो उस अंकल से जेसन के बारे में पूछते हैं। ठीक है सोनू, रॉड, जल्दी जल्दी गाड़ी उस अंकल के पास ले चलो। रॉड, सोनू, मोनू और बाबा उस अंकल के पास आ जाते हैं। अंकल अंकल, जेसन ने हमारे दोस्त केविन को पकड़ लिया है। क्या उस जेसन ने? हाँ, जेसन ने केविन को एक गुफा के अंदर पकड़ के रखा था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो जेसन केविन को लेकर दूसरी जगह चला गया था। क्या आप हमें बता सकते हो कि जेसन केविन को लेकर कहां गया होगा? पिछले कुछ दिन में जेसन ने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। लोग कहते हैं कि जेसन लोगों को पकड़कर दूसरी दुनिया में लेकर जाता है। क्या? दूसरी दुनिया? अंकल आप सच कह रहे हो? हाँ, लोग तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जेसन की वो दूसरी दुनिया बहुत ही खतरनाक है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। चलो बाबा, हमें जल्द से जल्द जेसन की दूसरी दुनिया का रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है रॉड, चलो। रॉड, सोनू, मोनू और बाबा दूसरी दुनिया का रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं। काफी समय बीत जाता है, लेकिन उन लोगों को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। बाबा वो देखो, वो तो जेसन का ट्रक है। क्या? जेसन का ट्रक? रॉड, उस ट्रक के पास गाड़ी रोको। मैंने इस ट्रक को जेसन की गुफा के पास देखा था। जेसन की दूसरी दुनिया का रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए। चलो ढूंढते हैं। रॉड, सोनू, मोनू और बाबा जेसन की दूसरी दुनिया का रास्ता ढूंढने लगते हैं। बाबा, हमने सब जगह देख लिया, लेकिन हमें दूसरी दुनिया का कोई रास्ता नहीं मिला। रुको, मैं कुछ करता हूँ। बाबा अपनी पावर से जादुई गोला लेकर आते हैं। इस जादुई गोले में हमें पता चल सकता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। और बाबा अपनी पावर से उस गोले को ऑन कर देते हैं और ऐसा करते ही उस गोले में दिखाई देने लगता है कि वहाँ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। बाबा, इस तालाब में कूदकर हम दूसरी दुनिया जा सकते हैं। हाँ सोनू, चलो हम सब दूसरी दुनिया में चलते हैं। रॉड, सोनू, मोनू और बाबा वहाँ से नीचे तालाब में कूद जाते हैं। वो लोग एक टनल से नीचे आ जाते हैं और थोड़ी देर में वो लोग जेसन की दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। हम लोग जेसन की दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। चलो अब हमें जल्दी से यहाँ केविन को बचाना होगा। रॉड, सोनू, मोनू और बाबा केविन को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि वहाँ के मॉन्स्टर्स ने उन लोगों को देख लिया है। और यहाँ रॉड, सोनू, मोनू और बाबा एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, यहाँ पर तो नीचे बहुत सारा लावा है। हाँ बाबा, अगर हम इस लावा में गिर गए तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। रॉड, लेकिन फिर भी हमें केविन को बचाने के लिए उस ब्रिज को पार करना ही होगा। नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो सोनू, मोनू, नहीं तो ये मॉन्स्टर हम सबको खा जाएंगे। सोनू, मोनू, रॉड और बाबा उस ब्रिज को पार करने लगते हैं, लेकिन इधर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। बाबा, आपके पीछे मॉन्स्टर्स हैं। बाबा मॉन्स्टर को मार के लावा में गिरा देते हैं। तभी सोनू का पैर फिसल जाता है। बाबा, बाबा मुझे बचा लो, मेरा हाथ फिसल रहा है। तभी इधर दो मॉन्स्टर बाबा के ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तभी रॉड उन मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देता है। बाबा, बाबा।
रॉड और मोनू भी ब्रिज पार कर लेते हैं। बाबा ये मॉन्स्टर बर्फ तोड़कर बाहर आ गए हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। मॉन्स्टर्स उन लोगों का तेजी से पीछा कर रहे थे। बाबा मैं गिर गया। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन बाबा सोनू को पीठ पर उठा लेते हैं। चलो रॉड मोनू, हम लोग इस बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। सोनू मोनू रॉड और बाबा उस पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और मॉन्स्टर सोनू मोनू रॉड और बाबा को ढूंढते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। बाबा ये मॉन्स्टर तो यहाँ से चले गए। हमें जल्दी से जल्दी जेसन को ढूंढ के केविन को बचाना होगा। वो लोग जेसन का घर ढूंढ रहे थे, तभी मोनू को एक घर दिखाई देता है। बाबा वो देखो, वहाँ सामने एक घर है। बाबा हो सकता है कि ये घर जेसन का ही हो। हाँ चलो चलकर देखते हैं। उन लोगों ने देखा कि जेसन ने केविन को उल्टा रखा था। सोनू मोनू रॉड और बाबा को नहीं पता कि मॉन्स्टर ने इनको देख लिया है। किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? मॉन्स्टर को देखकर सोनू मोनू रॉड और बाबा के होश उड़ गए हैं और ये मॉन्स्टर सोनू मोनू रॉड और बाबा को पकड़ लेते हैं और ये मॉन्स्टर सोनू मोनू रॉड और बाबा को जेसन के पास ले जाते हैं। तुम लोग यहाँ भी पहुंच आए। जेसन हमें छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। जेसन सोनू मोनू और बाबा को भी पकड़ के उल्टा लटका देता है। जेसन, रॉड को बांधने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुक जाओ, लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं अपनी तलवार से ही मार दूंगा। जेसन रुक जाओ, मुझे मत मार। अब तुम्हारा क्या होगा रॉड? और जेसन रॉड को एक जोरदार किक मारता है और रॉड पीछे जाकर टकरा जाता है और जेसन रॉड के पास आता है। मुझे जाने दो जेसन, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। जेसन अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो रॉड को छोड़ दो। लेकिन जेसन ये सुनकर हंसने लगा और तभी जेसन रॉड के सर पर जोर से मारता है और रॉड दीवार से जाकर टकरा जाता है। जाओ मॉन्स्टर्स, इसके लिए भी लकड़ियां लेकर आओ, इन सभी को एक साथ तड़पा कर मारना है। बाबा अब क्या होगा हमारे साथ? हम तो केविन को ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ तो हम ही फंस गए। हाँ बाबा हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। और अरे ये तो बाबा वो लकड़ियां तोड़कर बाहर आ जाते हैं और बाबा दौड़ते हुए जाकर जेसन को उड़ाते हुए मार देते हैं और जेसन पीछे जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर में से एक बाबा की ओर दौड़ता हुआ आने लगा, लेकिन बाबा को ये पता नहीं था। और अरे ये तो बाबा के पास आते आते ही ये मॉन्स्टर बर्फ में कैद हो गया। अरे ये तो रॉड है, रॉड होश में आ चुका है। अरे वाह रॉड, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ सोनू, रॉड तुम डरना मत, अच्छे से मुकाबला करो इनका। बिल्कुल सोनू मोनू। और जेसन तभी उठकर खड़ा हो जाता है। तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन केविन को तुम लोग नहीं बचा पाओगे। और अरे ये तो इस बर्फ में कैद हुए मॉन्स्टर ने बर्फ को तोड़ दिया, लेकिन तभी रॉड दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाकर उस पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। और अरे ये तो रॉड का सुपर मोड ऑन हो जाता है। रॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है और रॉड उस मॉन्स्टर को वहां फ्रीज कर देता है और रॉड जेसन की तरफ मुड़कर जेसन को भी फ्रीज कर देता है। तुमने तो कमाल कर दिया रॉड। थैंक यू सोनू मोनू। लेकिन जेसन उसी वक्त बर्फ को तोड़ देता है। जेसन तुम केविन को हमें लौटा दो, तब तुम्हें मैं शायद यहाँ से जाने दूं। तुम खुद यहाँ से नहीं जा पाओगे बाबा। और तभी वहाँ जेसन के 4 मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और ये देखकर बाबा का कॉस्मिक मोड ऑन होने लगता है। बाबा रॉड की तरफ कुछ इशारा करते हैं और रॉड समझ जाता है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। वो सभी मॉन्स्टर बाबा की तरफ कूदते हैं, लेकिन तभी रॉड उन सभी मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देता है और बाबा तभी उन सबको एक एक करके किक मारते हैं और नीचे आ जाते हैं। और अरे
ये तो सभी के सभी मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सभी टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्या किया तुम दोनों ने मेरे मॉन्स्टर्स के साथ? अब यही हाल तुम्हारा होगा जेसन। बहुत अच्छे बाबा और रॉड, जेसन को छोड़ना मत। और जेसन वहां से भागने लगता है, लेकिन बाबा और रॉड उसका पीछा करने लगते हैं। और तभी मौका मिलते ही रॉड जेसन को फ्रीज कर देता है। और इससे पहले कि जेसन उस बर्फ को तोड़ पाता कि तभी बाबा जेसन पर जोरदार वार कर देते हैं और जेसन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाबा आपके जैसा कोई नहीं, आपका एक वार मेरे 10 वार के बराबर है, लेकिन ये तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता रॉड। और बाबा रॉड सोनू मोनू को भी आजाद कर देते हैं। लेकिन बाबा हमें केविन तो मिला ही नहीं अभी तक। मुझे मिल गया है सोनू मोनू, वो देखो वहां। और सोनू मोनू देखते हैं कि केविन को एक पेड़ से बांध कर रखा गया था। और ये लोग जाकर केविन को भी बचा लेते हैं। केविन तुम जिंदा हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना केविन? मैं ठीक हूँ सोनू मोनू, जिसके साथ ऐसे दोस्त हो उसका भला कोई क्या कर सकता है।